आज भी अगर आप गूगल में सर्च करते हो टॉप आयुर्वेदिक ब्रांड इन इंडिया तो सबसे पहला नाम यहाँ पतंजलि का ही आता है। साल 2006 में शुरू हुई कंपनी पतंजलि, जिसके फाउंडर्स बाबा रामदेव और बालकृष्ण हैं, जहां कंपनी ने 94% का हिस्सा बालकृष्ण के नाम पर ही है। जहां हम पतंजलि का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो कुछ 630 बिलियन का है। अब जब पतंजलि इंडिया की नंबर 1 आयुर्वेदिक कंपनी है और साथ ही इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इतना अच्छा है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि पतंजलि इतना डाउनफॉल में जाता जा रहा है। साल 2016 ये वो टाइम था जब पतंजलि ने इंडिया में मोनोपोली बना लिया था। ऐसे तो पतंजलि 2006 में शुरू हुई थी, लेकिन जब बाबा रामदेव इस कंपनी में आए थे तब पतंजलि का नाम इंडिया में बहुत हुआ था। अब क्योंकि बाबा रामदेव का इतना नाम था, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग थी, जिसकी वजह से लोगों ने पतंजलि को काफी तेजी से अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें बाबा रामदेव का नाम भी जुड़ चुका था। जहां साल 2016 में पतंजलि ने पूरे इंडिया में कब्जा कर लिया था और एक तरीके से मोनोपोली यानी कि गुंडा राज बना लिया था। और सबको ये लग रहा था कि डाबर, नेस्ले, यूनिलीवर, HUL ये सब कंपनी जो पहले से इस मार्केट में है, उन सभी को पतंजलि बीट कर देगी। लेकिन टाइम के साथ ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ कि पतंजलि डाउनफॉल में आती गई? पतंजलि अभी इतने डाउनफॉल में क्यों है और आगे चल के पतंजलि का फ्यूचर क्या होने वाला है? और अगर पतंजलि सच में डाउनफॉल में जाती जा रही है तो ऐसे क्या चेंजेस करने पे पतंजलि वापस से एक स्टेबल फॉर्म में आ सके? अब कई लोगों का ये ओपिनियन है कि पतंजलि जो कि आयुर्वेदिक ब्रांड है, वो आयुर्वेदिक ब्रांड से शिफ्ट होकर FMCG की तरफ भी काफी तेजी से बढ़ रही थी, जिसका मेजर रीजन उनका डाउनफॉल का बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है। FMCG और आयुर्वेदिक ये दोनों ही प्रोडक्ट पतंजलि की USP थे। अब इसके डाउनफॉल में जाने के क्या रीजंस हैं? कौन से मेजर रीजंस की वजह से पतंजलि अभी डाउनफॉल में चल रहा है? अब इस वीडियो में आपको यही पता चलेगा। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। हे एवरीवन, आपने भी कभी ना कभी पतंजलि का प्रोडक्ट जरूर यूज किया होगा या फिर शायद अभी भी यूज कर रहे होंगे। अब एक टाइम था जब आयुर्वेदिक मार्केट में पतंजलि काफी तेजी से ऊपर जा रहा था, बिकॉज इंडिया आयुर्वेदिक चीजों में ज्यादा जल्दी भरोसा कर लेते। अब पतंजलि शब्द एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है उड़ना, खुश रहना और साथ रहना। अब पतंजलि ऐसे तो 2006 में शुरू हुई थी, लेकिन जब से बाबा रामदेव इसकी एडवर्टाइजमेंट करने लगे, जब से पतंजलि को काफी ज्यादा हाइप मिल गई। अब क्योंकि इंडिया में बाबा रामदेव का काफी ज्यादा चेहरा था और उनकी फैन फॉलोइंग भी, उनके भक्त भी बहुत थे, जिसकी वजह से पतंजलि को इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा हुआ और लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया पतंजलि के साथ। और एक टाइम पर तो पतंजलि इतना ऊपर पहुंच चुका था कि लोगों को ये लगने लगा था कि डाबर और यूनिलीवर और भी ऐसे जितनी कई ब्रांड्स है, उसको डायरेक्ट पतंजलि अलग कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक गलती हुई, जहाँ पे पतंजलि के खिलाफ बहुत नेगेटिव न्यूज आई, जहाँ ये खबर फैलने लगी कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स में गौमूत्र मिलाया जा रहा है। अब द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में भी ये बात को मेंशन किया गया था, जहां पतंजलि के सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स में गौमूत्र मिलाया जाता था। और बाबा रामदेव ने खुद ये बात एक इंटरव्यू में कही थी कि उनके पतंजलि में 700 आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 आइटम में गौमूत्र मिलाया जाता है, जिसमें से कायाकल्प ताइला, सोप, फिनाइल, गौधन अर्क और संजीवनी वटी। अब ये न्यूज की वजह से पतंजलि को काफी ज्यादा बैकलैश मिलने लगी। अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स में बाबा रामदेव ने बोला था कि वो गौमूत्र मिलाते हैं, लेकिन लोगों को इस पे भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा, एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटीज को ये लगने लगा कि इनके सभी प्रोडक्ट्स में गौमूत्र का यूज होता है। और यही चीज से पतंजलि को उस टाइम थोड़ा ब्रेकडाउन मिला और कई स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु में मुस्लिम्स को पतंजलि प्रोडक्ट यूज करने पर फतवा लगा दिया गया। एज अ रिजल्ट मुस्लिम कम्युनिटी पतंजलि प्रोडक्ट्स को प्रेफर नहीं कर रही थी। इसके अलावा एक और वर्ड है पेट्रोटिज्म, यानी कि देश प्रेम। अब जो पतंजलि की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, मेन पेट्रोटिज्म, देश प्रेम के नाम पे चलती थी। अब देश प्रेम वर्ड एक बहुत ही सेंटिमेंटल वर्ड है, जहाँ पे लोगों के कनेक्शन, एक अलग फीलिंग जुड़ी रहती है। लेकिन जब लोगों को ये चीज समझ आने लगी कि देश प्रेम के नाम पे मार्केटिंग की जा रही है पतंजलि के द्वारा, तो लोगों ने उस चीज पे ट्रस्ट करना कम कर दिया। और साथ ही साथ जो पतंजलि की मेन USP थी, जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स थी, उस पे ध्यान ना दे के पतंजलि ने दूसरे प्रोडक्ट्स में शिफ्ट करना शुरू किया, जैसे कि FMCG प्रोडक्ट। अब पतंजलि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने लगा,
जहां पे पतंजलि एक टाइम पे फॉरेन के जो भी प्रोडक्ट्स थे उसको रिप्लेस करने में लग गया, जैसे कि टूथपेस्ट, सोप और भी जो एफएमसीजी के अलग अलग प्रोडक्ट्स थे उस कैटेगरी में एंटर करने लगा, जो कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस पतंजलि से बिल्कुल अलग थी। लोग ये चाहते कि जो केमिकल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में यूज हो रहे हैं उनको रिप्लेस करके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पतंजलि लाए, लेकिन पतंजलि ने एमएनसी कंपनीज के जो प्रोडक्ट थे उसको हटाने की कोशिश की और लोगों को वो चीज बेचने की जबरदस्ती कोशिश की। ऑल्दो ये सब चीजों से अगर देखा जाए तो पतंजलि की मार्केटिंग काफी अच्छी हुई और उनका रेवेन्यू भी काफी तेजी से बढ़ा, लेकिन अगर लॉन्ग रन में हम देखें तो ये चीज एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव रोल प्ले करती है कि जो उनकी मेन यूएसपी है कोई भी ब्रांड के लिए उसमें ज्यादा ध्यान ना दे के वो दूसरे प्रोडक्ट्स में ज्यादा ध्यान देने लगे, और यही सब चीजें करने की वजह से पतंजलि को काफी ज्यादा बैकलैश मिलने लगा इंडियंस की तरफ से। अब टाइम के साथ ये सब चीजें तो हो ही रही थी, साथ ही साथ बाबा रामदेव की भी फैन फॉलोइंग कम होती जा रही। अब जब बाबा रामदेव अपने प्राइम टाइम में थे, जब उनकी लोगों के बीच चर्चा थी, तो उनकी फैन फॉलोइंग्स, उनके भक्त भी काफी ज्यादा थे। अब जो कि पतंजलि की मार्केटिंग कुछ बाबा रामदेव के नाम पर ही की गई थी, उनके फेस वैल्यू पर ही की गई थी, तो उस टाइम तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने मिला। लेकिन जैसे जैसे बाबा रामदेव नीचे आते गए उसी तरीके से पतंजलि के कस्टमर्स भी टाइम के साथ कम होते चले। अब पतंजलि अलग अलग प्रोडक्ट्स में जा रहे थे, जहां पे बाबा रामदेव ने खुद इंटरव्यू में बताया कि उनकी कंपनी ने एटलीस्ट 700 से 900 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब ये प्रोडक्ट को स्ट्रेच करना ठीक है, लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। एग्जाम्पल, अगर पतंजलि शैम्पू है तो पतंजलि सोप में स्ट्रेच कर सकता है, बिकॉज कस्टमर्स को ये चीज पता है कि पतंजलि शैम्पू बेचता है और सोप भी बेचता है। अब यहाँ पर पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स को अलग तरीके से स्विच करता था। एग्जाम्पल, पतंजलि एज अ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से बेचने के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी आप देखोगे तो पतंजलि के नूडल्स भी आपको अमेजोन में मिल जाएंगे, और यही चीज लोगों ने एक्सेप्ट नहीं कर पाई। और पतंजलि जो पेट्रोटिज्म के नाम पर मार्केटिंग कर रही थी वो भी लोगों को दिखने लगा। अब अमेजोन अगर अपना मोबाइल बेचने लगे तो लोग उसको नहीं लेंगे, बिकॉज अमेजोन को लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जानते हैं। वहीं अगर आपको एप्पल कपड़ा बेचते हुए दिखे तो आप शायद नहीं लोगे, क्योंकि एप्पल आईफोन के लिए जाना जाता है। अब यही सब कुछ मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से पतंजलि धीरे धीरे डाउनफॉल में जाता जा रहा है। अब अगर हम इसके अलावा पतंजलि के अभी कुछ फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो पतंजलि ने 8,330 करोड़ का 2018-2019 में रेवेन्यू किया था, और वहीं 2016 में इसका रेवेन्यू था 10,561 करोड़ का। जब गौमूत्र वाली न्यूज आई तब 200 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ। अब टाइम के साथ हम पतंजलि का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी देखते हैं कि इनके क्या प्रॉफिट्स थे और इनके रेवेन्यू हर साल कितने बनते गए। अब साल 2020 की अगर हम बात करें तो पतंजलि का रेवेन्यू कुछ 13,175 करोड़ का था। वहीं अगर हम रेवेन्यू हटा के इनका सिर्फ नेट प्रॉफिट देखें तो वो उस साल 2020 में इनका नेट प्रॉफिट था 7,672 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छा था। वहीं अगर अब हम 2021 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 2021 में था 16,328 करोड़। वहीं उसका अगर उसी साल का हम प्रॉफिट की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ था 680 करोड़ रुपए का। मतलब आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही साल में पतंजलि का कितना ज़्यादा ड्रॉप हो गया। जहां 2020 में इनका नेट प्रॉफिट 7,500 करोड़ का था, वहीं 2021 में इनका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 680 करोड़ रुपए बचा। इसके बाद 2022 में इनका रेवेन्यू हुआ 24,284 करोड़, लेकिन वहीं इनका नेट प्रॉफिट जो था सिर्फ और सिर्फ 806 करोड़ का था। वहीं अगर हम साल 2023 के रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू फिर बढ़ा, जो कि था 31,821 करोड़ का, लेकिन इनका जो प्रॉफिट था वो ज्यादा नहीं बढ़ा, जो कि सिर्फ और सिर्फ था 886 करोड़ का। और इस साल 2024 में अभी तक इनका रेवेन्यू हो चुका है 31,961 करोड़ का, लेकिन इनका जो नेट प्रॉफिट है सब हटाकर इनका जो प्रॉफिट बचता है वो है 756 करोड़ का। अब हमें खुद इनके रेवेन्यू में और इनके जो नेट प्रॉफिट है उसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। जहां इनका रेवेन्यू अगर हम देखें तो वो 31,000 करोड़ों में चल रहा है, लेकिन इनका अगर प्रॉफिट देखें
तो वो 1000 करोड़ का भी नहीं हो पा रहा है, 700-800 इतने ही करोड़ों का बस हो रहा है। अब यही चीज को हम चार्ट में और इजी तरीके से समझते हैं। अब ये जो चार्ट देख रहे हो, ये साल बाय साल इनका रेवेन्यू है, किस तरीके से ऊपर बढ़ता जा रहा है। उसी दूसरी तरफ अगर हम इनका सिर्फ प्रॉफिट देखें, जो नेट प्रॉफिट उनको हो रहा है, वो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना मेजर ड्रॉप है। जहां 2020 में इनका कितना ज्यादा प्रॉफिट था, लेकिन 2021, 22, 23, 24 में इनका एक स्टेबल प्रॉफिट चल रहा है। अब ये सब चीजों को देख के एक क्वेश्चन आता है कि अब आगे क्या होगा। क्या पतंजलि जल्दी ही बैंकरप्ट हो जाएगी या अभी भी इसमें पोटेंशियल है, अभी भी ये ऊपर जा सकता। हम सिर्फ अभी नंबर देखकर बात करते हैं। अब हर साल इसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं। इसका रीजन है पतंजलि प्रोडक्ट्स। अब पतंजलि का मेन यूएसपी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स थी और एफएमसीजी भी कहीं ना कहीं मान लो, लेकिन ट्रैक से हटकर पतंजलि ने दूसरे प्रोडक्ट्स में एंट्री लेने की कोशिश की और जबरदस्ती अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश की। अब जो प्रोडक्ट से पतंजलि आ चुका है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो बंद नहीं हो सकती, लेकिन सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आगे चलकर पतंजलि सिर्फ अपनी यूएसपी प्रोडक्ट्स में ज्यादा ध्यान दे और अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ाए, जब जाकर इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है। और साथ ही साथ जो पेट्रोटिज्म के नाम पर मार्केटिंग किया है, जिससे लोगों का ट्रस्ट टूटा है, अब वापस से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाकर वो अपना ट्रस्ट वापस से बना सकते हैं। अब अभी के टाइम में पतंजलि के बहुत बुरे हाल हैं या फिर पतंजलि डूब जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर इसी तरीके से पतंजलि चलेगा तो इनका जो डाउनफॉल है वो काफी नीचे तक जा सकता है। अब जो मेन यूएसपी थी पतंजलि प्रोडक्ट की, जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट थी, अब वापस से पतंजलि अपने उन्हीं सब प्रोडक्ट्स में ध्यान दे रहा है, ये भी आपको बता दूं। अब बस स्लो एंड स्टीडी तरीके से पतंजलि ट्रैक में वापस आ सकता है और पतंजलि को बाबा रामदेव के नाम पर भी ज्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए। ये सब चीजों का सॉल्यूशन एक ही है और वो है अपने यूएसपी में ध्यान देना और लोगों में वापस अपना ट्रस्ट बनाना। अब हमने ओवरऑल वीडियो में ये जाना कि पतंजलि के डाउनफॉल में जाने के क्या क्या मेजर रीजंस हैं, साथ ही उसके कुछ नंबर्स देखे और उनके रेवेन्यू और साथ ही साथ जो उनका प्रॉफिट में इतना ज्यादा गैप है वो भी क्लियरली देखा और इस चीज का सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये भी मैंने बताया। अब वीडियो का अगर एक भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अब अगर आप भी 18 से 40 इयर्स के एज ग्रुप में आते हो और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जाके देख सकते हो। या फिर आपको ये जानना है कि एडटेक सेक्टर इतना ज्यादा डाउनफॉल में क्यों चला गया, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को जरूर देखना। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.